अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम 7th क्लास इंग्लिश सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की 4th लेसन की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइज नंबर 8, 9, 10 को सॉल्व करेंगे। तो आए अब हम चलते हैं लेसन नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 8, 9 और 10 पे। अब एक्सरसाइज नंबर 8 में क्या रहा है, देयर आर 5 वर्सेज इन दिस पोएम। टोटल कितने अशार हैं इस नज़म में? 5 अशार हैं। कितने? 5। एवरी वर्स इज एक्सप्लेन इन 2 सेंटेंसेस। हर शेर में तकरीबन 2 जुमले हैं। इन द फॉलोइंग बॉक्स द फर्स्ट सेंटेंस इज इन कॉलम ए। अब बोलक बॉक्स रहा ये साइड वाला, कह रहा है एक सेंटेंस है कॉलम ए में। These sentences are in the same order as the verses in the poem। यानी ये सेंटेंसेस सेम ही ऑर्डर में है, ए वाले फर्स्ट से लेकर 5 तक। यानी ये पहला पहले शेर का है, दूसरा दूसरे का, तीसरा तीसरे का, ये ए कॉलम वाले। क्लियर हुआ? The second sentence explaining each verse is column B। सेकेंड सेंटेंस कहाँ है? कॉलम बी में। कह रहा है हर शेर में कितने सेंटेंस है? 2। एक जो सेंटेंस है शेर का वो किस में लिखा गया है? कॉलम ए में, और एक लिखा गया है कॉलम बी में। लेकिन ए वाले तरतीब से है, बी वाले क्या कह रहा है? बट इन जम्बल्ड अप मैनर। बी वाले बेतरतीब थे, रेंडमली दिए गए हैं, तो आपने बी वालों को मैच करना होगा और कुछ भी नहीं कहेगा। तो आगे यही कह रहा है वर्क इन अपीयर, रीड द पोएम। यानी वर्क करें पियर में, रीड करें पोएम को, एंड चूज द करेक्ट सेकेंड सेंटेंस दैट एक्सप्लेन ईच वर्स एंड राइट योर आंसर इन कॉलम सी। ये कॉलम सी में आपने आंसर लिखना है कि फर्स्ट वाला सेंटेंस अगर ये पढ़ा है तो उसी शेर का पहले शेर में कितने सेंटेंसेज हैं? 2। पहला सेंटेंस ये पढ़ा है तो दूसरा पढ़ा है कहाँ? पहले का आंसर दे रहा है डी में, तो दूसरा कहाँ पढ़ा है? डी में पढ़ा है। उसी तरह दूसरा सेंटेंस, दूसरे शेर का पहला सेंटेंस है ये, तो दूसरा कहाँ पढ़ा? ए में, ऊपर। यानी ये इससे मैच हो रहा है, ये आपका डी से मैच हो रहा है, 3 आपका ई से मैच हो रहा है क्योंकि ये मैंने पहले ही लिख लिए हैं, 4 आपका सी से मैच हो रहा है, और 5 आपका ई से। बात समझने की ये है कि एक शेर में 2 टोटल सेंटेंसेस हैं, मतलब ये तशरीह की हुई है उनकी, ये एक्चुअल सेंटेंस नहीं है जो शेर में गिवन है द ब्लाइंड बॉय में, ये उनकी तशरीह की गई है। जब वो तशरीह है वो हर सेंटेंस की अलग की गई है, तो वो जो पहली तशरीह है पहले जुमले की, उसको उसी के ही दूसरे सेंटेंस के साथ मैच करना है। क्लियर हुआ? अब आए पहले सेंटेंस में कह क्या रहा था लड़का? द बॉय आस्क्ड पीपल टू टेल हिम अबाउट द थिंग कॉल्ड लाइट बिकॉज ही विल नेवर एबल टू सी इट। पहले सेंटेंस में वो लोगों से ये पूछ रहा था कि मुझे बताओ कि रोशनी होती क्या चीज़ है, क्योंकि मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। तो इसका इसी शेर का दूसरा सेंटेंस है डी में। आए डी पे, ये रहा डी। ही आल्सो वांट टू नो व्हाट एडवांटेज पीपल विथ आइज हैव। अब वो तो अंधा था, उसके पास तो आंखें नहीं थी, और ये भी जानना चाहता था कि लोगों को क्या फ़ायदे हैं अगर वो देख सकते हैं तो। फिर आए दूसरे अशार पे, उसका पहला सेंटेंस, शेर पे उसका पहला सेंटेंस। ही टेल्स पीपल दैट दे टॉक ऑफ थिंग्स दैट दे कैन सी लाइक द सन शाइनिंग। यानी ये लोगों को कहता है कि तुम उन चीज़ों के बारे में बताते हो जो तुम देख सकते हो, जैसे सूरज को चमकता हुआ तुम देख सकते हो। तो ये आपका मैच हो रहा है ए के साथ।
He said that although he can feel the sun, he cannot understand how the sun makes day and night. अब ये कह रहा है कि मुझे सूरज महसूस कर सकता हूँ, उसकी हीट को महसूस कर सकता है, सूरज की शिद्दत को महसूस कर सकता है, गर्मी को महसूस कर सकता है, पर मैं ये नहीं महसूस कर सकता कि वो दिन को रात में कैसे तब्दील करता है। ये इसके साथ मैच हो रहा है सेकंड का। अब आए थर्ड सेंटेंस पे, यानी थर्ड शेयर पे, जिसका पहला सेंटेंस है सिंस ही कैन नॉट सी द लाइट ही मेक्स हिज ओवन डे एंड नाइट। हाँ, जब से उसने रोशनी नहीं देखी वो खुद ही अपने दिन और रात बनाता है। पहला सेंटेंस तो ये मैच हो रहा है ई के साथ। एज लॉन्ग एज ही कैन स्टे अवेक इट इज डे फॉर हिम। अब जब तक वो नहीं सोता वो उसके लिए दिन ही है, फिर वो भले रात क्यों ना हो। ये तीसरे बंद में कह रहा था। अब आए तीसरे शेर में कह रहा था। अब आए चौथे शेर पे। He says that he can hear the people feeling sorry for his unlucky status. अब ये कह रहा है मैं सब सुनता हूँ कि लोग मुझ पे बहुत अफसोस करते हैं मेरे अंधे होने पे, ये मुझे सब पता चलता है। तो ये किससे मैच हो रहा है? इसका सेकंड सेंटेंस का है सी में। बट ही टेल्स देम दैट सिंस he has never seen anything, he can bear this situation patiently. पर मैं उनको बताना चाहता हूँ, भले मैंने कभी भी कुछ ना देखा हो, पर मैं ये चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ। फिर आए आखिरी शेर पे, उसका पहला सेंटेंस। he then requests people not to destroy his happiness by reminding him that he is blind. और ये लोगों से अर्ज करता है कि मेरी खुशियों को तबाह ना करें, बार बार मुझे अंधा ना कहें। पहला सेंटेंस और ये मैच हो रहा है बी के साथ। आई बी। ही टेल्स देम दैट एज लॉन्ग एज ही कैन हैप्पीली एक्सेप्ट द सिचुएशन इट इज़ ऑल राइट फॉर हिम एंड ही कैन एंजॉय लाइफ। अब वो कह रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे खुशी मिल रही है अपनी ज़िंदगी से और मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ अपने इन हालात को और मैं अपनी ज़िंदगी को मज़े से गुजार रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज कौन सी हो गई? 8वीं। ये देख लें, ये आंसर साइड पे मैंने लिख लिए। अब आते हैं 9वीं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज नंबर 9 में कह रहा है वर्क इन अ पेयर, राइट अ समरी ऑफ द पोएम इन योर नोटबुक। यानी ग्रुप में काम करें और खुलासा लिखें इस नज़म का अपनी कॉपी में। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एक्सरसाइज 8। हेयर आर सम स्टेप ऑफ राइटिंग समरी ऑफ द पोएम, टाइटल ऑफ द पोएम, नेम ऑफ द पोइट, वर्स वाइज एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन। मीन्स पहले तो नज़म का टाइटल, फिर शायर का नाम, फिर तशरियाँ उसकी, और एंड में कंक्लूजन। तो सबसे पहले नज़म का नाम। द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ द ब्लाइंड बॉय। समरी आपको एज इट इज़ ऐसे लिखनी है, ये फिल इन द ब्लैंक्स भर के जो मैंने भर दी हैं। द ब्लाइंड बॉय, इट इज़ रिटन बाय सी साइबर, C.Cyber। ठीक है। In this poem the blind boy tells us how he feels। इस नज़म में अंधा लड़का में बताता है कि उसे कैसा महसूस होता है। इन द फर्स्ट वर्स, यानी पहले शेर में, ही आस्क पीपल व्हाट इज थिंग कॉल्ड लाइट। पहले शेर में ये पूछता है लोगों से कि मुझे बताओ रोशनी क्या चीज़ है। ही also what are the blessings of sight। he also want to know what are the blessing of sight, या खाली what are the blessing of sight। वो जानना चाहता है कि देखना कितनी बड़ी नेमत है। in the second verse he tells people wondrous things।
सेकेंड वर्स में ये बताता है लोगों को अजीब चीज़ें। He said that sun shines, how it makes day and night। ये लोगों को कहता है कि सूरज चमकता है, पर वो अपना दिन और रात कैसे बनाता है, वो दिन और रात कैसे बनाता है। इन द थर्ड वर्स ही से दैट सिंस माई डे आर नाइट माई सेल्फ आई मेक, ये मैंने बाहर लिख दिया है, यानी जब से मैंने अपने दिन और रात खुद बनाए हैं। ही फर्दर सेड दैट एज लॉन्ग एज आई कैन अवेक वोल डे, इस तरह मैं पूरा दिन भी जाग सकता हूँ क्योंकि मैं उसको रात समझूंगा। इन द फोर्थ वर्स ही से दैट यू मॉर्न एट माई लॉस, तुम मातम करोगे मेरे इस चीज़ पर। बट ही टेल्स देम आई कैन हैंडल दिस विथ पेशेंस, पर वो ने कह रहा है कि मैं इस चीज़ को बर्दाश्त करूँगा। इन द फिफ्थ वर्स ही रिक्वेस्ट डू नॉट फील सॉरी फॉर हिम, इधर आप हिम कर दीजिएगा प्लीज़, डू नॉट फील सॉरी फॉर हिम। आखिरी वर्स में कह रहा है कि मेरे लिए अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। ही टेल्स देम दैट फॉर मी आई एम अ किंग बट आई एम अ पुअर ब्लाइंड बॉय, लेकिन मैं अपने लिए तो एक बादशाह हूँ, यानी मैं खुद के लिए बादशाह हूँ, भले लोगों के लिए मैं क्या हूँ, एक अंधा लड़का हूँ। द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट वी शुड नॉट मेक ब्लाइंड पीपल अनहैप्पी। हाँ, आइडिया क्या है इस नज़म का कि हमें अंधे लड़कों को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। बाय फीलिंग सॉरी फॉर देम, उनकी इस हालत पे अफसोस करके। वी शुड लेट देम बी हैप्पी एंड लेट देम लिव देयर लाइफ हैप्पीली, हमें चाहिए कि उनको खुश रखें और वो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह गुजारें। अब आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस की लास्ट एक्सरसाइज नंबर 10 पर, जो कि हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो आपने इन पांचों का आंसर देना होगा। अब इधर तो जगह है नहीं जिस पे मैं आंसर दूँ आपको, तो वो मैंने अलग से लिखे हैं। पहले क्वेश्चन इधर में रिपीट करूँगा, फिर उधर आपको उस पेज पे उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा। पहला क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक दैट द ब्लाइंड बॉय इज़ हैप्पी, क्या आपको लगता है कि अंधा लड़का खुश था। वाई नॉट, इसका जवाब दें। अगर खुश था तो क्यों था, अगर खुश नहीं था तो क्यों नहीं था, दोनों की रीज़न बतानी है। तो पेज पे मैंने 10वीं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स के जवाब लिख लिए। पहले सवाल का जवाब है नॉट, बिकॉज ही डिड नॉट सी द वंडरस थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। अब आप यस भी लिख सकते हैं, वो आपके हिसाब से सवाल पूछ रहा है। वो खुश नहीं था क्योंकि वो नहीं देख पा रहा था इस कुदरत की बनाई हुई चीज़ों को, इसलिए। अब आए सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट फॉर अ ब्लाइंड बॉय टू अंडरस्टैंड हाउ द सन मेक्स डे एंड नाइट। हाँ, अंधे लड़के को ये मुश्किल क्यों हो रही थी कि सूरज दिन और रात को कैसे बना रहा था, ये पता लगाने में। अब आए इसके आंसर पे। सेकंड का आंसर, बिकॉज ही कैन नॉट रिकग्नाइज वेदर इट्स डे और नाइट, क्योंकि उसको नहीं पता चल रहा था कि दिन कौन सा है और रात कौन सी है। तीसरा सवाल, डू यू थिंक ही स्लीप्स व्हेन द सन सेट एंड वेक अप व्हेन द सन राइजेज, वाई, क्या आपको लगता है जो ये रात को सोता होगा, सनसेट सूरज डूबने के बाद सोता होगा और सूरज तुलू होने के बाद उठता होगा, क्या आपको ये लगता है। यस, बिकॉज ही मस्ट फॉलो रूटीन ऑफ वेकअप एंड स्लीप। अब लाजमी जिन लोगों से वो मिलता है वो रात को तो नहीं जागते होंगे, वो जागते तो दिन को ही होंगे, तो इसीलिए इसकी कोई ना कोई रूटीन होगी कि ये रात को सोता होगा और दिन को जागता होगा। हाँ, आप इसे नो भी कर सकते हैं पोएम के हिसाब से, पर ये ज़रूरी नहीं है।
हाउ शुड वी ट्रीट पीपल हु हैव एनी डिसेबिलिटी, हमें किस तरह पेश आना चाहिए उन लोगों से जिन्हें कोई माजूरी हो। वी ट्रीट देम विथ काइंडनेस, हमें उनके साथ काइंडनेस से पेश आना चाहिए, अच्छे इखलाक के साथ पेश आना चाहिए जिन्हें कोई भी माजूरी हो। हाउ शुड वी हेल्प ब्लाइंड पीपल, हमें अंधे लोगों की मदद कैसे करनी चाहिए। वी हेल्प देम बाय मेकिंग देम हैप्पी इन एनी आवर एक्ट, हम उनकी मदद कैसे कर सकते, उनको खुश रख के अपने किसी भी काम से, अपनी बातों से, वो काम कोई भी हो पर हमें उन्हें खुश रखना होगा क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से बहुत क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। तो ये हो गई आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस की सारी एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम 4th लेसन की लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइज को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।